तो महाराष्ट्र में एक पहली जिला परिषद थी हमारे वक्त की कि जिला परिषद में पत्रकारों को बैठने की व्यवस्था, सभागृह में मीटिंग में बैठने का पूरा पूरा एक व्यवस्था की गई थी कार्यकाल तक। और आज चलता है क्या तो मालूम नहीं, लेकिन जब भी कार्यकर्ता का, नेता का कोई जन्मदिन होता है, उसी तरह आपने देखा कि कभी बड़े बड़े होल्डिंग लगते हैं। पर आज मैं ऐसे जो पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष से मिलाना चाहूंगा, जिन्होंने जो है जिला परिषद अध्यक्ष में लगभग 2.5 वर्ष निरंतर कार्य किया। उसी तरह जो सोशल मीडिया पर काफी कम बार आए, होल्डिंग वगैरह के भी चक्कर में नहीं गए। उसी तरह आज हम उनके निवास स्थान पर है, उनका आज जन्मदिन है। आइए उनसे मिलाने का प्रयास करूंगा। आपको जन्मदिन की न्यूज प्रभात मीडिया की तरफ से ढेर सारी शुभेच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज आपका जन्मदिन है और आप पूर्व जो जिला परिषद अध्यक्ष रह चुके हैं, क्या बोलेंगे? सोशल मीडिया में काफी बार आप दिखे नहीं, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? सोशल मीडिया में दिखाने ऐसा नहीं है, लेकिन समय समय पे जब भी ऐसे कोई कार्यक्रम हुए, लेकिन अधिकतर मैं इन सब चीजों से थोड़ा बहुत ज्यादा ये नाटक नौटंकी वाला काम मेरे से जमता नहीं। राजकारण में काम करना पसंद करता हूँ, राजकारण हो, समाजकारण हो। मैं अपने जीवन के, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे जिला कृषि औद्योगिक सहकारी संघ हो, चाहे बैंक हो, चाहे सेवा सहकारी सोसाइटी हो, जहां भी मैंने काम किया, ग्रेन मार्केट हो, कि जनता के बीच में, जनता के माध्यम से अपन जब चुन के गए तो नाटक कम चाहिए, काम ज्यादा चाहिए। ऐसी विचारधारा हमारी रही है और भारतीय जनता पार्टी की मुख्य विचारधारा यही है कि सिद्धांत के आधार पर चलना और जनता जनार्दन की सेवा करना, ये मूल उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का है। जिस समय आप जिला परिषद के अध्यक्ष बने, उस समय पत्रकारों के लिए उपक्रम चलाया था। किस प्रकार का उपक्रम चलाया था और अभी जो उपक्रम बंद दिख रहा है, क्या बोलेंगे इसके बारे में? मैं जब जिला परिषद का अध्यक्ष, जो इस सावरी जिला परिषद के माध्यम से सदस्य चुन के गया और एक मत से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे गोंदिया जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया 15 जुलाई को आज मेरा जन्मदिन है। वैसा उस दिन भी मेरा जन्मदिन था 2010 को। उस दिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अध्यक्ष के रूप में वहां प्रस्तुत किया। काम करते वक्त पत्रकार बंधुओं से भी बहुत सारी चर्चाएं होती थी। मैं कभी भी रोक टोक बात बोलने का प्रयत्न करते था। पत्रकार कुछ नाराज भी होते रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग समझते थे। उनने एक डिमांड रखी कि बोले सर कि जिला परिषद में पत्रकारों को बैठने की व्यवस्था आप कर पाएंगे क्या? तो महाराष्ट्र में एक पहली जिला परिषद थी हमारे वक्त की, और मैं जब प्रेसिडेंट था उस वक्त सभागृह में मीटिंग में बैठने का पूरा पूरा एक व्यवस्था की गई थी। और जो भी कामकाज होते था जिला परिषद में, वो सारा का सारा कामकाज जैसा लोकसभा विधानसभा में होता है, उस प्रकार से एकमात्र जिला परिषद थी, वो हमारी जिला परिषद थी। और वो हमारे कार्यकाल तक, और आज चलता है क्या तो मालूम नहीं, लेकिन पत्रकार को सामने ये सब बातें रखी जाती थी, पत्रकार अपने पत्रकों में छापते थे। ये व्यवस्था हमने दी थी और उससे बहुत अच्छा फायदा हुआ। ऐसा फायदा हुआ कि सारी चीजें पारदर्शिता के रूप में जनता जनार्दन के सामने पत्रकारिता के माध्यम से पहुंचती थी। पत्रकार को तो काफी जो नेता है, अधिकारी है, कर्मचारी वर्ग डरते थे और मीटिंग में अगर मान के चलो कुछ हो गया तो कहीं ना कहीं पत्रकार छापते थे। तो पर आपने जो है जिस समय अध्यक्ष थे उस समय इस प्रकार का उपक्रम निभाया, तो उस समय क्या सोचा था आपने? हमारी सोच ये थी कि पारदर्शिता चाहिए, स्पष्ट नीति चाहिए। जो कम ज्यादा करेगा तो समझ में आएगा, यदि बराबर कर रहा है तो बराबर समझ में आएगा, यदि गड़बड़ करता है तो गड़बड़ समझ में आएगी। वो पारदर्शिता के कारण से क्षेत्र का विकास हुआ। उस वक्त पाठशालाओं के माध्यम से आमची गांव आमची शाळा करके हमने प्रकरण शुरू किया, वो प्रयोग किया। और उस प्रयोग के कारण जिला परिषद के पाठशाला में अधिक से अधिक गांव के गरीब बच्चे पढ़ते थे। आज तो स्थितियां बदल चुकी है, आज बहुत सारी स्थितियां बदल गई, प्राइवेट स्कूलों की ओर सब जा रहे हैं। तो वो एक उस वक्त 5-7 साल तक के वो एक अच्छा परिक्रम चालू रहा और उसका जनता जनार्दन को काफी फायदा हुआ। आज की वो उपक्रम महाराष्ट्र में चलाया नहीं जा रहा होगा, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? मानसिकता का सवाल है। आज कहीं ना कहीं मानसिकता बदलने की आवश्यकता है।
ये निश्चित रूप से समझने की बात है कि जनता को यदि सही में राहत मिलना चाहिए तो कहीं ना कहीं अपने दिल की मन की तैयारी रहना चाहिए, काम करने की एक चनक रहना चाहिए, जिद्द रहना चाहिए और सब ईमानदारी से काम करे तो निश्चित रूप से गांव का विकास जिला परिषद का के माध्यम से बहुत विकास कर सकते हैं। जिला परिषद एक मिनी मंत्रालय, जिला परिषद पंचायत समिति यानी उस जिले को एक अच्छी दिशा निर्देशित करने का काम जिला परिषद के माध्यम से हो सकता है। कितने वर्षों से लगभग आप बीजेपी में कार्य करता हो? बीजेपी के जन्म से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं। मैं वैसे जनता पार्टी में काम किया। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, जन्म हुआ है, तब से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और ताजिंदगी भारतीय जनता पार्टी में रहने वाला हूं। जब तक के मैं हूं तब तक के एक ही पक्ष बदलने वाला काम ये हमारे दिमाग के बाहर का काम है। भारतीय जनता पार्टी ने कई लोग बोलते हैं कि आपको क्या मिला। मैं तो कहता हूं अपने कार्यकर्ता भाइयों को कि आप निष्ठा के साथ करो। भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले की इज्जत होती है। मेरे से 1 साल बड़े गडकरी साहब हैं, वो भी हमारे जैसे कार्यकर्ता थे और हमको जैसे गडकरी साहब को लक्ष्मण राव मानकर गुरुजी ने राजकारण में लाए, उसी प्रकार मानकर गुरुजी ने मेरे को लाए, भीर सिंह भाऊ को लाए। मैं भी उस टाइम का पोस्ट ग्रेजुएट हूं। उस टाइम पे हमको काम से लगा दिए गुरुजी ने, तो हमने संघ के माध्यम से भी काम किए और फिर भारतीय जनता पार्टी के इससे काम किए और आज भी निरंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ और पार्टी ने हमको दिया। मैं कई बार बोलता हूं, अरे लाल बत्ती तो हमको ही मिली, हमारे भाग्य थे। आज तो लाल बत्ती भी नहीं दिख रही। वो राज्य मंत्री का दर्जा मिला, लेकिन आज जिला परिषदों के माध्यम से जो अधिकारों का हनन हुआ है, जो अधिकार थे उस अधिकारों में कुछ कमी बेसी पना आई है। तो अधिकारों जो है उसका सही में उपयोग भी लेना चाहिए। जो कम अधिकार है, मैं एक बात निश्चित रूप से रखना चाहा था कि जिला परिषद के प्रेसिडेंट को कहीं नहीं कहीं तो भी जो निवृत्त होने के बाद में उसको पेंशन के रूप में कुछ तो देना चाहिए, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। उस टाइम पे जयंत पाटिल जी से मैंने बात किया था तो उन लोगों ने बोले थे कि हम भविष्य में करेंगे, लेकिन इस प्रकार का कुछ हुआ नहीं है, लेकिन भविष्य में सरकार ने करना चाहिए। कितने साल से आप बीजेपी की कार्यकर्ता हो, शुरुआत से ही जुड़े हो? कभी आपका जो विधानसभा क्षेत्र गोंदिया आता है तो कभी आपने विधायक के लिए आवेदन नहीं, मतलब मांग नहीं की क्या विधानसभा के लिए? गोंदिया विधानसभा के संबंध में और विधायक के टिकट मांगने के संबंध में हमने मांगनी जरूर की है। ये हमने 14 में भी मैंने मांगा था कि गोंदिया विधानसभा के टिकट एक सामान्य व्यक्ति करके मुझे देना चाहिए। मैं इतने सालों तक के काम किया हूं। यानी जिस वक्त यहां हम शुरुआत किए उस वक्त की स्थिति बहुत विकट थी। मैं बताना चाहूँ तो लंबी स्टोरी हो जाएगी कि एक जमाने में 2 लोग चुन के आए थे लोकसभा में, वैसा गोंदिया विधानसभा की स्थिति थी। गोंदिया में अभी तक के भारतीय जनता पार्टी का करके कोई विधायक चुन के नहीं आए। कई लोग बोलते कि चुन के नहीं आ सकता, मैं कहता हूं चुन के आ सकता है। तुम सर्वसामान्य व्यक्ति को टिकट दो, सामान्य व्यक्ति को, बिल्कुल गांव के आदमी को दो। 230 बूथ ग्रामीण में है, 130 बूथ जो है वो शहर में है, तो 230 बूथ में हमेशा लीड रहती है, शहर में भी लीड रहती है। अभी लोकसभा के चुनाव में 35,500 की लीड है, तमाम दोनों डिस्ट्रिक्ट में लीड है, कहीं नहीं है। तो छोटे छोटे रूप में काम किया, लेकिन वो एक बड़ा काम किया। हमने उस वक्त जिला परिषद पंचायत समिति बिठा लेते एक समय में, ये अपने गोंदिया पंचायत समिति। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ग्रामीण अंचल के व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को टिकट दी नहीं गई। गोंदिया विधानसभा में एक चर्चा शुरू है अभी कि इस बार जो है ओबीसी का चेहरा देखना चाहते हैं, ओबीसी को जो विधानसभा की टिकट मिलना चाहती है। अगर पार्टी ने आपको, आप भी ओबीसी हो, आपको अगर टिकट दी विधानसभा उम्मीदवार के रूप में, तो आप चुनाव लड़ेंगे इस बार? भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही विचारवंत पार्टी है, बहुत विचार करके टिकट देती है। आप कह रहे हैं कि उस हिसाब से यदि भारतीय जनता पार्टी मेरे जैसे व्यक्ति को, कि जब मैंने इतने सालों तक के हम भारतीय जनता पार्टी की तपस्या के रूप में काम किए, तो निश्चित रूप से पार्टी यदि टिकट देती है तो हम चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है। नहीं है ऐसी बात नहीं। रहा सवाल की आर्थिक नियोजन, मेरा यह मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र में और शहर में भी
काम करने वाले व्यक्ति की इज्जत होने वाली है। यहाँ पैसा वैसा नहीं लगता, ये पैसा एक औपचारिकता हो चुकी है। निश्चित रूप से काम करने वाले व्यक्ति को यदि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी में और सर्वसामान्य व्यक्ति को यदि टिकट देता है तो हमखास इस वक्त भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीतेगी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गोंदिया विधानसभा का अगर चुनाव लड़ना है तो लगभग करोड़ों रुपए चाहिए उनके पास, उनको मतलब इतना पैसे का मतलब तालमेल जमता नहीं वहां पे, मतलब इतने पैसे लगते हैं, ऐसा चर्चा है। आप क्या बोलेंगे इस बारे में? मैं बोला कुछ बहुत सारी बात बोला कि वो एक औपचारिकता है पैसा लगने की। क्या होता है, कोई फेंकता है तो व्यर्थ में पैसे लोग खर्च करते हैं। मैंने ये देखा कि चाहे लोग ये जिला परिषद के चुनाव हो, चाहे पंचायत समिति के चुनाव हो, चाहे तुम्हारे अपने आमदार के चुनाव हो, हमने अपने आंखों के सामने देखे। बहुत सारे आंकड़े मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि आंकड़े बताने से कोई मतलब नहीं। जिन्होंने ज्यादा दिया वो चुनाव हारे, जिन्होंने बिल्कुल कम दिया वो जीते, और बिल्कुल किसी ने दिया नहीं वो भी एक लाइन में आया। तो पब्लिक ये जानती है, पब्लिक को जो व्यक्ति पसंद है उसको तुम कितने भी रुपए बांट दो, हर लोगों से पैसे ले लेंगे ना, देते हैं इसलिए ले रहे हैं बेचारे। ये तो औपचारिकता हो गई है। तो भी लोगों के मन में वो चनक है, वो यदि पब्लिक सोच ले, और सोच रही है इस बार। आपने हम भी देख रहे हैं कि लोगों के मत मतांतर से समझ में आता है कि इस वक्त सर्वसामान्य ओबीसी समाज के व्यक्ति को यदि टिकट मिलती है तो यहाँ लोग पार्टी भी भूल जाएंगे कौन किस पार्टी का है, और उस हिसाब से लोग काम करेंगे, ऐसा समझ में आता है। यह थे नेत्राम भाऊ कटरे, जो पूर्व जो है जिला परिषद के जो है अध्यक्ष रह चुके और आज इनका जन्मदिन है। उसी तरह गोंदिया विधानसभा में काफी बार हमने चर्चा सुनी कि इस बार जो है ओबीसी का चेहरा विधानसभा के रूप में देखना चाहते हैं। ये तो ओबीसी के मतलब ओबीसी से बिलोंग करते हैं। उसी तरह इन्होंने जो है लगभग जो जिला परिषद अध्यक्ष थे उस समय भी काफी कार्य किए और पत्रकारों को काफी अच्छा एक दर्जा दिया। मतलब जिस प्रकार जो मासिक जो मीटिंग होती थी उनमें लगभग पत्रकार को बैठने की इन्होंने अनुमति दी गई थी, ताकि पूरी जो कामकाज है ट्रांसपेरेंट रहे, पारदर्शक रहे। मतलब जो कार्य हम कर रहे हैं वो जनता को दिखा सके, पेपर में लिख सके और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दिखा सके। पर अभी जो है वो नियम वगैरह नहीं है और उपक्रम नहीं चलाया जा रहा है। तो उसी तरह जो है गोंदिया विधानसभा में ओबीसी चेहरा ऐसी कार्यकर्ता की, जनता की मांग चल रही है। आने वाले समय में कुछ ही माह के बाद जो है गोंदिया विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, पार्टी ने इनको अगर टिकट दी तो ये जो निश्चित रूप से जो विधानसभा मैदान में उतरेंगे। उसी तरह कई वर्षों से यह लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के कामकाज कर रहे, कई साल हो गए। इन्होंने दावा भी किया था इसके पहले, पर उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। आने वाले विधानसभा में गोंदिया विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, पूरे महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है। देखना यह बाकी होगा कि इस बार जो है गोंदिया विधानसभा में ओबीसी को चुनते हैं या कोई अन्य जो समाज के लोगों को टिकट देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। महेंद्र दिलदारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया।